हे गाइस, वेलकम टू अरमास क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज का जो मैं लेक्चर लाया हूँ वो आप सबको परसों से पता ही होगा। मैं बोल रहा था टेलीग्राम पे, आज मैं आपको जे&के की इकॉनमी का पार्ट 2 ला रहा हूँ। ठीक है गाइस, इससे पहले मैं ये लेक्चर शुरू करूँ, जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, सो दैट मुझे पता लगे कि हाँ भाई, आप लोग वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं एंड मेहनत जो है वो ज़ाया नहीं जा रही। ठीक है गाइज, आज का वीडियो जो होगा वो ऑब्वियसली बात है जे&के की इकॉनमी पर तो होगा ही होगा, बट इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन अपनी की तरफ से भी लाऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें, ये एक्चुअली आज का डाटा बेस्ड वीडियो होने वाला है। आज आपको काफ़ी सारे डाटा पढ़ने हैं। ठीक है, सो दैट आपका ये वीडियो जो है जे&के की इकॉनमी जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आज मैं आपको बजट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जे&के को लेकर। ठीक है, जे&के की इकॉनमी की बाकी सारी चीज़ें जितनी रह गई थी वो हम देखेंगे आज अच्छे से। सो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले तो आपको यार मैं आपको थोड़ा सा पिछला बता दूं कि पिछले हमने पढ़ा हुआ था, अलग अलग सेक्टर्स हमने पढ़े थे, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, जो पार्ट 1 है इसका। ठीक है, पार्ट 1 में हमने ये सब पढ़ा था कि कहाँ कहाँ हम लोग कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो आपका सर्विस सेक्टर हो। सर्विस सेक्टर में आपका कितना कंट्रीब्यूशन आज का है, वो है आपका 58%। ठीक है, आपकी रही बात एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर में आपका कितना कंट्रीब्यूशन है आज, 19%। आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट आपका आज 19% कर रहा है एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रीज़ की बात करें, अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आपकी इंडस्ट्रीज आज 23% आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा प्रीव्यू में बता रहा था जो पिछली बार हमने पढ़ा था। ठीक है, और एक और चीज़ कि जैसे हमने देखा हुआ है, जैसे हम जानते हैं कि इन इकॉनमी के 3 सेक्टर्स होते हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। प्राइमरी सेक्टर आपका वो सेक्टर होता है कि जहाँ पर जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, जहाँ पर विच डील्स विद एक्चुअली द एक्सट्रैक्शन एंड कल्टिवेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। और आपका सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो आपका प्रोसेसिंग या फिर आपकी कंस्ट्रक्शन के साथ रिलेटेड होता है। ठीक है, जो आपका जो जितना भी ये प्रोसेस डील्स विद द प्रोसेसिंग एंड कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ठीक है, एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में जितना भी प्रोसीजर हमारा लगता है, उसी सेक्टर को हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। ठीक है, एंड टर्सरी सेक्टर आपको पता ही होगा, ये आपके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करता है। एंड फॉर एग्जांपल योर बैंक्स, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स योर टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो ये तो आपका थोड़ा सा आउटलाइन था जो मैं बता रहा हूँ। अब आज हम पहले पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग में ही हम ये देख लेते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का एक्सपोर्ट ट्रेंड। जम्मू एंड कश्मीर की एक्सपोर्ट ट्रेंड की जब हम बात करते हैं तो गाइस देखिए, यहाँ पर इन लोगों ने पहले हमें ये बताया हुआ कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 की हम बात करें तो जो हमारा रेडीमेड गारमेंट वूल्स है, ठीक है, ये लगभग कितने का बिज़नेस हुआ है, ये लगभग 31.19 मिलियन यूएस डॉलर्स का बिज़नेस हुआ है हमारा। ठीक है, विच वाज एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड टू 21.28% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट। हमारा जो RMG वूल्स है, रेडीमेड गारमेंट का वूल्स है, वो 21.28% कंट्रीब्यूट करता है टोटल एक्सपोर्ट में हमारे। हम देखेंगे अलग अलग जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स के कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, ये आपके सामने ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा टेबल। ठीक है, आई होप आपको विजिबल हो। देखिए गाइज, ये इन लोगों ने बताया हुआ है, चाहे आपका देखिए आपका मैनमेड, देखिए RMG वूल्स की बात करें, ये आपका RMG वूल आता है, तो ये आपका 21.28%। मैन मेड यान फैब्रिक्स की बात करें, ठीक है, तो ये आपका कितना आता है, ये आपका आता है 9.1%। ठीक है, या अगर हम ड्रग फॉर्मुलेशन की बात करें तो वो आपका आता है 20.77% आपका एक्सपोर्ट होता है। देखिए गाइज, मैंने आपको पहले भी कहा, आज का लेक्चर में आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, डाटा पढ़ना पड़ेगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। ठीक है, दैट्स नॉट एन इशू। ओके, ये तो चलो एक फैक्ट था, ये मैं आपको यहाँ पर दिखा चुका हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, जितना आई होप आपको क्लियर एंड विजिबल हो ये सब। ठीक है, उसके बाद देखिए फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स। अब देखिए
सबसे पहले तो जब हम फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे यहाँ 5 टनल्स बनने जा रही हैं, ठीक है, जिसकी लगभग कीमत आपकी आएगी 3.42 बिलियन यूएस डॉलर्स के तहत, ठीक है। और वो आपका नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाएगा, ठीक है। और ये लगभग कंप्लीट होगा आपका 2024 में, ठीक है, 2024 तक कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। ये 5 टनल्स जितनी भी हमारे यहाँ बनने जा रही हैं, एक तो ऑलरेडी बन चुकी है चिनानी नेशनल टनल, जो आपको पता ही है, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी बन चुकी है। इसके बाद देखिएगा, इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि ये पुंछ का जो हाईवे है ना, जम्मू पुंछ का हाईवे, जो आपका जम्मू पुंछ का हाईवे है, उसको ये 4 लेन एक्सप्रेस वे में भी बनाने जा रहे हैं। क्या ये इनका इनिशिएटिव है, बट आई डोंट नो कि कब तक ये पूरा होगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ऐसी हालत है हमारे यहाँ फ़िलहाल कि 4 लेन बनने वाली आसानी से, स्पेशली जम्मू से पुंछ, या फिर जम्मू से अगर आप बाकी जगह भी चले जाओ, चाहे कष्टवाड़ हो या बाकी हिली एरियाज़ हों। खैर, इसके बाद देखिएगा, इसके आगे हम बात करें तो इसके आगे आपका फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर पावर की बात करते हैं, ठीक है। पावर की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, आपको पता ही होगा, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट काउंसिल की जब हम बात करते हैं, ये सारा पावर जो है इसी के तहत का है। और पीडीडी ही जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी आपके पावर रिलेटेड काम होते हैं, ठीक है। अब जब हमने पावर की बात कर ही ली है तो सबसे पहले तो यूटी में आपका कितना हाइड्रो पावर पोटेंशियल है, वो आपका है 16,475 मेगावाट, ठीक है। इतना आपका पावर पोटेंशियल अभी तक आइडेंटिफाई कर दिया गया हुआ है, जबकि टोटल आपका पोटेंशियल जो है वो 20,000 मेगावाट का है, ठीक है। इसमें से जितना अगर आप देखें तो चिनाब अकेला कंट्रीब्यूट करता है 11,283, ठीक है। जहलम बेसिन आपका 3,084 मेगावाट कंट्रीब्यूट करता है। रवि बेसिन की बात करें तो 500 मेगावाट। इंदस की बात करें तो 1,608 मेगावाट, ठीक है। देखिए, इसके आगे अगर हम देखें तो हमारा जो मतलब इस पूरा का पूरा अगर हम अभी तक का 2019-2020 का डाटा देख लिया अगर हम, तो जितना हमारा टोटल है, ठीक है, या 2020 एज ऑफ अगस्त 2020 इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी जो हमारी टोटल है वो आपकी 3,04,22 मेगावाट आती है, ठीक है। और जिसमें से आपका 1,08,812.35 मेगावाट जो है ना सेंटर के तहत आता है, ठीक है। इसमें से सेंटर इतना यूटिलाइज़ कर सकती है, ठीक है, सेंटर का इस पे इतना हक है। अब यूटी की बात करें तो यूटी का इसमें जो शेयर रहेगा वो 1,05,35.48 मेगावाट है। और इसके तहत अगर हम इसके बगैर अगर हम देखें तो जो प्राइवेट है, प्राइवेट जुरिडिक्शन इसमें 74.44 मेगावाट है, ठीक है। देखिए गाइस, इसके आगे जितना भी हमारा टोटल आउट ऑफ द टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी अंटिल 2020 हमारा जो टोटल ये था, एक मिनट, देखिए, जितनी आउट ऑफ द टोटल जितना भी हमारा कैपेसिटी है पावर जनरेशन का, उसमें अगर मैं आपको बताऊं कि ये डाटा मैं आपको अगस्त 2020 तक का बता रहा हूं, ठीक है। अगर टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी की बात करें तो उसमें से 2,321.88 मेगावाट जो है ना हमारा कंट्रीब्यूट करता है कौन, हाइड्रो पावर, ठीक है। 827.49 मेगावाट जो है कंट्रीब्यूट करता है हमारा थर्मल पावर। 204.92 मेगावाट जो है आपका कंट्रीब्यूट करता है रिन्यूएबल पावर। और 67.98 मेगावाट आपका कंट्रीब्यूशन रहता है न्यूक्लियर पावर का, ठीक है। एंड जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग 1155 मेगावाट सोलर पावर एनर्जी बाय 2022। 2022 तक का हमारा टारगेट है कि इतना जो है हमारे पास मेगावाट सोलर पावर होना चाहिए 2022 तक। अब कितना हम लोग इसमें सक्सेसफुल रहते हैं वो तो वक्त ही बताएगा, बट टारगेट हमारा फ़िलहाल यही है। यहाँ पर देखिए एक और स्टैट दिया गया है
यहाँ पर इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के बारे में बताया गया है। इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आपको दिखाए गए हैं कि कहाँ कहाँ हमारे कॉम्प्लेक्स हैं इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के। ठीक है, आई होप ये थोड़ा विजिबल हो। ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, चाहे वो आपका, मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो आपका, ये देखिए, ये आपके अलग अलग इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं JNK के। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स रंगरेट में, या खनमू इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, या आपका, या देखिए ज़कूरा इंडस्ट्रियल एस्टेट, ये आपके श्रीनगर के हैं। ठीक है, या फिर अगर आप यहाँ देख ले जम्मू के, ये आपका आ गया बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स गंगयाल। ठीक है, ये सारा आपका जितना भी है, या ये जो आपका आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, ये सारी की सारी जितनी भी हैं, या टेक्सटाइल पार्क्स हैं आपकी, ये कठुआ में आती है। तो ये सारे आपके पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर मैप के थ्रू बताए गए हैं। ठीक है, आई होप ये आपको विजिबल हो। ये आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। देखिए, इसके आगे हम बात करें की सेक्टर्स की, तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं। जब हम एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि यार एग्रीकल्चर हमारे यहाँ जो GDP में कंट्रीब्यूशन है वो उतना नहीं है जितना पहले होता था। ठीक है, इनफैक्ट सबसे कम अगर 3 सेक्टर्स की बात करें, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो सबसे कम हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जो कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, 17 से 19% हमारी GDP में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो उतना डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, बट फिर भी हम लोग एग्रीकल्चर स्टेट कह सकते हैं। हम हैं UT, हम हैं, क्योंकि काफ़ी जगहों पर हमारा एग्रीकल्चर जो है डोमिनेंट है। ठीक है, अब देखिए, एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं, तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि नेट कल्टिवेटेड एरिया जो एग्रीकल्चर एरिया है हमारे पास है, वो हमारे पास 3.97 हेक्टेयर लैंड है। ठीक है, वो हमारे पास 3.97 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, इतना हमारे पास है नेट कल्टिवेटेड एरिया। ठीक है, अब देखिए, इसमें जब हम बात करते हैं, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी है, ठीक है, इन्होंने लगभग 601 करोड़ जो है ना, हमें क्या बोलते हैं, अप्रूव किया गया है हमारे लिए। किस स्कीम के अंडर? मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर। ठीक है, और इसके अंडर हमें 601 करोड़ रुपया मिल रहा है, सो दैट वी कैन बूस्ट अवर एग्रीकल्चर। हमें एग्रीकल्चर में हमारे जो है मदद कर सकें इस स्कीम के तहत। देखिए, यहाँ पर एक और अब आपका डाटा आ जाता है। ठीक है गाइस, मैंने आपको पहले ही कहा था आज आप बहुत सारे डाटास पढ़ने वाले हैं। देखिए, एनुअल प्रोडक्शन आपकी कितनी हो रही है ये बताया गया है। ठीक है, एनुअल प्रोडक्शन की जब हम बात करें, क्रॉप्स सामने दी गई हैं। एप्पल की बात करें तो एप्पल की एनुअल प्रोडक्शन आपकी 1744 टन्स हैं। ठीक है, और ये डाटा आपका 2018-19 का है। ठीक है, राइस की बात करें तो आपका 577.2, हनी की बात करें तो आपका 2.20 टन आता है। ठीक है, एनुअली। ठीक है, वीट की बात करें तो 478.8, स्पाइसेस की बात करें तो 1.19। ठीक है, तो ये आपका कुछ डाटा यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, एनुअल प्रोडक्शन पूरे 2018-19 की। ठीक है, ये आपका डाटा था। ठीक है, इसके बाद आपका एक और सेक्टर आता है हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स। देखिए, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स की अगर मैं बात करूं, तो हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसका भी कंट्रीब्यूशन हमारी इकॉनमी में रहता है, क्योंकि आपको तो पता ही है, स्पेशली कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट का काफ़ी रोल रहता है। ठीक है, कश्मीरी सिल्क कारपेट्स आर फेमस ग्लोबली, अगर हम कश्मीरी सिल्क कारपेट्स की बात करें। ठीक है, या अगर हम वुड की बात करें तो वुड फ्रॉम कश्मीर पॉपुलरली नोन एज कश्मीर विलो। अगर आपने सुना होगा कभी, ये कश्मीर विलो जो है आपके बैट्स बनाने के लिए, हाई क्वालिटी क्रिकेट बैट्स जो होते हैं ना आपके, उसमें यूज़ किया जाता है कश्मीर विलो। ठीक है, अच्छा, कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें तो ये लगभग डायरेक्ट आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है ना, लगभग 3,40,000 आर्टिशंस को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका यूटी में लगभग आपका टोटल नंबर ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम जो है ना, जितने भी ये ऐसे सेक्टर्स हैं, ये लगभग
60,397 हैं। इतनी एस्टेब्लिशमेंट्स आपकी इनमें हुई है, ठीक है, 60,397, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। ओके गाइज, अब बात करते हैं एक्सपोर्ट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये इन्होंने फिर एक और डाटा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने सिल्क की बात की है, कारपेट, ठीक है। आप देख रहे होंगे जो आपका ब्लू है, ये आपका जो आपका ब्लू में दिया गया है, ठीक है, ये आपका कारपेट है, ये आपका ये है, ठीक है। एंड ये मैन मेड यार्न जो है ना, फैब्रिक मेड अप मैन मेड यार्न, ये आपका ये है, ठीक है। तो ये अगर मैं आपको ये डाटा दिखाऊं तो गाइज़ आप इस डाटा से आपको पता लगेगा, ठीक है। आई होप आपको विजिबल हो रहा हो, ठीक है। इस डाटा से आपको पता लगेगा कि हमारा जो पिछले कुछ सालों में, देखिए आप देख रहे होंगे ये आपका ईयर दिया हुआ है, हमारा पिछले कुछ सालों में जो है ना डिप हुआ है। 2017-18 में तो हम काफ़ी हाई थे, ठीक है, 18% तक लगभग पहुंच चुके थे, मगर इसके आगे अगर आप देखें तो हम कहां से कहां पहुंच गए। अभी 2019-20 में हम देखिए, ये हमारे मैन मेड यार्ड्स हैं, ठीक है, यान है 13.20%, और ये आपका देखिए, ये आपका 19.75%। ये जो डिप आप देख रहे हैं ना, ये डिप क्यों हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि हमने अगर हमारा कारपेट जो है कारपेट, हमारा हैंडमेड्स जो है कारपेट्स के, इसमें हमने काफ़ी इंक्रीज़ लाया है, इसमें कोई शक नहीं है। बट हमारा जो मैन मेड यार्न है, ठीक है, फैब्रिक्स है, इसमें काफ़ी डिप हुआ है, ठीक है। 17.47 से लेकर हम सीधे 13.20 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जो 370 टूट गया, उसके बाद कहीं ना कहीं कोरोना आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है आपके एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, ठीक है। इसके बाद गाइज द नेक्स्ट वन इज़ टूरिज़्म। अब देखिए गाइज, टूरिज़्म की हम बात करें तो हर बंदे को पता है कि टूरिज़्म हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। टूरिज़्म हमारे इकॉनमी का एक मेजर पोर्शन रहा है पहले से, हमेशा से, क्योंकि हम लोग वी आर ब्लेस्ड विद नेचर। हमें नेचर ने बहुत कुछ दिया है, हमें ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। हमारे पास बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जैसे कि चश्माशाही स्प्रिंग्स हैं, शालीमार गार्डन्स हैं, डल लेक हैं। तो हमारे पास बहुत कुछ है जो हमें नेचर ने दिया है, जिसकी वजह से हमारा जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, ऑब्वियस सी बात है उनके पास काफ़ी काम रहता है, और इकॉनमी में भी हमारा काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है टूरिज़्म का, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें इतना ही था। अच्छा, इसके बाद हम सेरिकल्चर की बात करें, ठीक है। सेरिकल्चर की बात करें तो गाइस, सेरिकल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आप, हमारे यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। सेरिकल्चर की अगर हम बात करें तो लगभग सेरिकल्चर की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल सिल्क वीविंग जो इंडस्ट्री है हमारे यहाँ, वो पहले से मशहूर है, ठीक है। हमारे यहाँ का क्वालिटी ऑफ सिल्क जो है वो सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड मशहूर है, ठीक है। और सेरिकल्चर की अगर हम बात करें तो ये सेक्टर लगभग 30,000 फैमिलीज़ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, 30,000। एंड ऑब्वियसली एक नंबर है ये, ठीक है। जे.एंड.के सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये कुकून ऑक्शन मार्केट्स को फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है, सो दैट ये फार्मर्स को सेल कर सकें, ठीक है, सो दैट फार्मर्स जो है ना सेल कर सके यहाँ पर अपने कुकून्स को, ठीक है। अगर हम 2016-17 की बात करें तो हमारे यहाँ लगभग 973 मैट्रिक टन्स ऑफ कुकून प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ये 2016-17 के डाटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा अभी अगर हम देखें तो हमारा जो सेरिकल्चर का डिपार्टमेंट है उसका एक ऑब्वियसली बात है, एक एम है, और वो ये एम है कि आगे जाकर, अभी अगर हमारे यहाँ इतने ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है, बट आगे जाकर इनका एम ये है कि लगभग मतलब अगले 20 सालों में जो है ना, हमें लगभग 5 लाख फार्मर्स को सेरिकल्चर में कवर करना है, और हमारा जो लगभग कुकून प्रोडक्शन होगा वो होगा आपका 25,000 मैट्रिक टन्स, ठीक है। हालांकि अभी 2016-17 में तो सिर्फ 973 मैट्रिक टन्स रहा है, बट हमारा जो अगला एम अगले 20 सालों तक 2040 तक है वो है 25,000 मैट्रिक टन्स प्रोड्यूस करने का, ठीक है। तो ये सेरिकल्चर डिपार्टमेंट वालों का एक इनिशिएटिव है, ठीक है, आप कह सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो लगभग अबाउट 1,50,000 मीटर्स ऑफ सिल्क क्लोथ जो है ना प्रोड्यूस हुए हैं पर एनम इन जे.एंड.के, ठीक है।
1.5 लाख मीटर सिल्क जो है ना, सिल्क क्लॉथ प्रोड्यूस होता है हमारे यहाँ हर साल JNK में, 1.5 लाख। इट्स नॉट अ जोक। अच्छा, 2019-20 की अगर हम बात करें तो 117 मीटर ऑफ रॉ सिल्क वाज प्रोड्यूस्ड इन द यूटी, 117 मीटर ऑफ रॉ सिल्क। ठीक है, अब देखिए गाइस, यहाँ पर छोटा सा एक हाईलाइट पोर्शन बता देता हूँ कि सेंटर हैज़ अप्रूव्ड 28 लाख 400 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम टू बूस्ट JNK इकॉनमी, और ये 2021 की बात चल रही है। ठीक है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये 2021 जनवरी 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ JNK की इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए सेंट्रल ने इतना अमाउंट जो है ना अप्रूव किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होने चाहिए। देखिए, ये जो स्कीम इन्होंने दी हुई है ये एक्चुअली स्मॉलर यूनिट्स को के लिए है। ठीक है, सबसे पहले कुछ फीचर्स बता देता हूँ। ये स्मॉलर यूनिट्स के लिए है जिनकी लगभग इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक हो सकती है। ठीक है, और इनको इंसेंटिव जो है ना 7.5 करोड़ का मिल जाएगा। ठीक है, लगभग इंटरेस्ट रेट इनका 6% होगा 7 सालों के लिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और एक्चुअली ये पहली बार ऐसी कोई स्कीम लाई गई है कि जो आपकी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना वो ब्लॉक लेवल तक देख रही है। ठीक है, ये सिर्फ JNK में नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया में पहली बार ऐसा कोई स्कीम आया हुआ है, ऐसा कोई इनिशिएटिव आया हुआ है कि जहां आपको जो है ब्लॉक लेवल तक डेवलपमेंट देखी जा रही है। ठीक है, तो ये इससे होगा क्या कि इट विल हेल्प इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ऑब्वियसली। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी काफ़ी आएगी। ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस विल गेट मोर। ठीक है गाइस, इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो अब हम बात करते हैं एनुअल बजट 2021-22 की। अगर हम एनुअल बजट की बात करें, देखिए गाइस, आज का जितना भी लेक्चर है ये सारा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे ही है लगभग। अब देखिए गाइस, एनुअल बजट की अगर हम बात करें यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रफली एक बनाया हुआ है थोड़ा सा आपके लिए, सो दैट आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। एनुअल बजट सबसे पहले तो 1,08,681 करोड़ रुपए का बजट हमारे यहाँ अप्रूव हुआ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल DDC जो पहली बार ऐसा आया। ठीक है, इससे पहले तो था नहीं हमारे यहाँ DDC जो हमारे यहाँ आया उसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट हमारे यहाँ रखा गया इस साल। ठीक है, और इसका मतलब लगभग पर DDC आपको 10 करोड़ मिल रहा है। ठीक है, BDC के लिए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लिए 71 करोड़ का बजट पेश हुआ। हमारे यहाँ स्मार्ट सिटीज़ की बात करें तो उन पर 200 करोड़ का बजट लाया गया। अकेले डल लेक के लिए 150 करोड़ अप्रूव हुए हैं। ठीक है, एजुकेशन की बात करें तो 1,847 करोड़ 1837 करोड़ जो है ना अकेले एजुकेशन के लिए है। टूरिज़्म की बात करें तो टूरिज़्म पे हम लोगों ने 786 करोड़ रुपए का हमें मिला है बजट इस साल के लिए। कश्मीरी पंडित्स की रिहैबिलिटेशन के लिए हमारे यहाँ 846 करोड़ का बजट पेश हुआ है। ठीक है, नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड के ऊपर 500 करोड़ का बजट आया है हमारे लिए। ठीक है, इसके आगे अगर मैं बात करूं तो मुगल रोड की मेंटेनेंस के लिए जिसके ऊपर काफ़ी टाइम से बात हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ रास्ता अगर बंद हो जाए, नेशनल हाईवे 44 बंद हो जाए, जम्मू श्रीनगर का नेशनल हाईवे, तो ये एक अकेला रास्ता है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक अकेला रास्ता अल्टरनेटिव हमारे लिए बन जाता है जम्मू से कश्मीर जाने का या कश्मीर से जम्मू आने का। तो इस पर 28 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके लिए गोल्फ की प्रमोशन के लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। टूरिज़्म प्रमोशन की बात करें तो 30 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, जल जीवन मिशन की बात करें तो 5,212 करोड़ रुपए हमें हमारे जो है ना जल जीवन अभियान या फिर हमारा PHE जिसे हम कहते हैं, PHE डिपार्टमेंट के लिए इतना दिया गया है, और मनरेगा के लिए 200 करोड़ अप्रूव हुए हैं। तो ये आपका शॉर्ट में मैंने बजट यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, ये आपका बजट था 2021-22 के लिए। ठीक है, देखिए, अकेले अगर मैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करूँ तो अकेला ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ना हमारे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, करंट बेस प्राइस हमारा 2,01,054 था।
ठीक है। एज़ कम्पेयर टू 2011-12 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे हमारा एस्टिमेट जो था ना वो 1,79,866 करोड़ था। और अगर हम इसको कंपेयर करें, इन दो को कंपेयर करें 2020-21 से लेकर 2011-12 से लेकर यहाँ तक, तो हमारा लगभग जो इंक्रीज़ हुआ है ना वो लगभग कितना हुआ है 11.78% का। हमारी 11.78% ग्रोथ हुई है, ठीक है। और अगर मैं एक और डाटा आपको बताऊं कि हमारा 2018-19, ठीक है, 18-19 से लेकर जो हमारा 2019-20 है, इसके बीच का अगर मैं आपको हमारा जीएसडीपी का ग्रोथ रेट दिखाऊं तो वो लगभग इंक्रीज़ हुआ है 13.5%, ठीक है। इन 2 सालों में हमारा 30.5% इंक्रीज़ हुआ है ग्रोथ रेट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे यहाँ एक और डाटा दिया गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात की गई है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जब हम बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में हमने लगभग कितना पैसा मिला है, वो है 12,460 करोड़ रुपए, ठीक है। जिसमें से 71% जो है ना, एस्टिमेट तो एक्सपेक्टेड तो यही है कि 71% जो है ना आपके होम डिपार्टमेंट पे लगाया जाएगा। सोशल सेक्टर की बात करें तो आपका टोटल कितना लगाया गया है 21,691 करोड़, ठीक है। जिसमें से 51% जो है ना एक्सपेक्ट किया गया है कि आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर लगाया जाएगा, सोशल सेक्टर में आपका स्पेंड किया जाएगा, ठीक है, 51% आपका। इसके बाद मूविंग ऑन नेक्स्ट, देन कम्स द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एंड द इकोनॉमिक सेक्टर। देखिए इन दो सेक्टर्स की बात करें तो टोटल रेवेन्यू बजट जो है ना आपका इसका 29,059 करोड़ है, जिसमें से 60% जो है आपका एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर स्पेंड किया जाएगा, ठीक है। एंड इकोनॉमिक सेक्टर की बात अगर करें तो आपका टोटल रेवेन्यू बजट जो आपका बनता है वो आपका बनता है 5464 करोड़ रुपीज़, ठीक है। और जिसमें से आपका 28% जो है ना इज़ एक्सपेक्टेड टू स्पेंड ऑन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर स्पेंड किया जाएगा। तो ये डाटा थोड़ा बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को अच्छे से देखिए, ठीक है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी उठा लीजिए, ठीक है। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर की बात करें, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ, अभी तक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहा था, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर देता हूँ कि अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर की बात करें तो टोटल आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर पे कैपिटल बजट है वो आपका 2067 करोड़ रुपीज़ है, जिसमें से 66.91% जो है ना आपका होम डिपार्टमेंट पे लगाया जाएगा। सोशल सेक्टर की बात करूं तो आपका बजट जो है ना 4920 करोड़ रुपीज़ है, जिसमें से 29.59% जो है आपका हेल्थ और मेडिकल डिपार्टमेंट के ऊपर खर्चा जाएगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करूं तो आपकी जो टोटल बजट है, आपका टोटल बजट जो है आपका 8467 करोड़ है, जिसमें से 56.89% जो है आपका किस पे, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पे खर्चा जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक सेक्टर की बात करूं तो आपका टोटल कैपिटल बजट जो है ना 24,363 करोड़ रुपीज़ हैं, जिसमें से 26% जो है ना एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पे पीएचई पे खर्चा जाएगा, ठीक है, स्पेंड किया जाएगा। अब कुछ सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं, कुछ स्कीम्स की बात कर लूं और सेक्टर्स की बात कर लूं तो यहाँ पर आपकी कुछ सेक्टर्स दिए गए हैं, जैसे कि हेल्थ सेक्टर में आपके डिफरेंट स्कीम्स के तहत आपको पैसे लगाए गए हैं। आपकी सबसे पहले हेल्थ सेक्टर की बात करूं तो आपका ABPMJ सेहत स्कीम, आपकी सेहत स्कीम पहले आती है, ठीक है। अब सेहत स्कीम की बात कर लें तो भैया इसमें आपको लगभग फ्री मेडिकल, ठीक है, ट्रीटमेंट दिया जाएगा 5 लाख रुपए तक पर फैमिली, ठीक है। और ये लगभग 21 लाख फैमिली ऑफ JNK UT को मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट या मशीनरी जो इक्विपमेंट, क्योंकि कोविड-19 के बाद इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ गई, ठीक है। तब तक तो हमें इतनी इम्पोर्टेंस थी नहीं, इसकी अहमियत पता नहीं थी। अब 37 ऑक्सीजन प्लांट्स जो है ना जनरेट किए जाएंगे, ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस में, ठीक है, हॉस्पिटल्स में, ठीक है। जिसमें से अगर मैं बात करूं तो क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक आपको पता ही है और इसका कॉस्ट जो है ना लगभग 227.73 करोड़ आने वाला है, ठीक है। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, सो यहाँ पर आप कॉस्ट नहीं देखने वाले क्योंकि ये जान है तो जहान है, ठीक है।
मशीनरी इक्विपमेंट्स की बात कर लो, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स विल बी वर्थ रुपीज़ 367.49 करोड़, ठीक है। और ये जो है ना, ये आपका यहाँ पर वर्ल्ड बैंक भी, ये वर्ल्ड बैंक एडेड प्रोजेक्ट है, ये बात याद रखना। यहाँ पर आपका वर्ल्ड बैंक भी आपकी सहायता कर रहा है, ठीक है। अच्छा, टर्शरी केयर की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि टर्शरी केयर सेक्टर की बात करूँ तो आपको इतना मैं बता दूँ कि आपका जो है 2 नई मेडिसिटीज़ बनने जा रही हैं, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 2 मेडिसिटीज़, ठीक है। एक आपका बिमना में हॉस्पिटल आने जा रहा है, ठीक है, जिसका लगभग कॉस्ट आपका 116 करोड़ बनने वाला है, ठीक है। 116 करोड़ की लागत से लगेगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं मेडिकल एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि आपके 2 नए मेडिकल कॉलेजेस बनने जा रहे हैं, ठीक है, उधमपुर और हंदवारा में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक आ गया। इसके आगे अगर मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर की बात कर ले तो आपकी एग्रीकल्चर में लगभग आपका जो है एग्रीकल्चर में 7.5 लाख फार्मर्स टू बी बेनिफिटेड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1 लाख क्विंटल सीड्स, ठीक है। आपके 1 लाख क्विंटल सीड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लगभग 7.5 लाख फार्मर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। ये अगर मैं, या फिर इसके अलावा 25,000 फार्मर्स टू बी बेनिफिटेड बाय गवर्निंग 87750 हेक्टर्स बाय प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। आपके 2500 पंप सेट कर दिए जाएंगे, 750 बोरवेल सेट दिए जाएंगे, कंस्ट्रक्शन काफ़ी जगह। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो काफ़ी सारा बजट जो है आपको काफ़ी सारा एम दिखा रहा है, बट इसके आगे अब कितना ग्राउंड रियलिटी पे होगा काम, कितना नहीं होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। सो गाइज़, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। यहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, नहीं तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।